पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से हम हर साल कोई ना कोई एक ऐसा इशू लेते हैं जो आवाम से जुड़ा हुआ है। तो इस मरतबा हमारी स्टेट कमेटी ने इस पर गौर किया और स्टडी किया तो मालूम हुआ कि कल्याण कर्नाटक जो कि पिछले 10 साल से जब से ये 371J आर्टिकल बना है तब से बहुत सारा फंड आने की तो बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई तरक्की नहीं हो रही। यहाँ के अजला पिछड़े के पिछड़े हैं। यहाँ तक कि कल्याण कर्नाटक जो चेयरमैन हैं इस बोर्ड के, वो जिस ताल्लुक़े को रिप्रेजेंट करते हैं वो ताल्लुक़ा जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा ताल्लुक़ा है। तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि इससे मुताल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं वो एक तो हमने RTI के ज़रिए से हासिल किए और बहुत सारी मालूमात हमने अपनी तहक़ीक़ात के ज़रिए से जो मालूम की। कल्याण हो रहा है वो सिर्फ अखबारात में हो रहा है, वो सिर्फ इश्तिहारात में हो रहा है। ज़मीन पर हकीकत के तौर पर जो है कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो इसकी एक वजह जो हमको महसूस हुई वो ये है कि एक तो इस इलाके के जो सियासतदान हैं वो बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और दूसरा ये है कि इस अवाम जो है वो इतने सारे मसाइल झेलने के बावजूद कोई आवाज़ नहीं उठा रही, जिसकी वजह से यहाँ के सियासतदानों को या यहाँ की हुकूमतों को इसका कोई असर नहीं हो रहा है। Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. अभी हाल ही में कोप्पल में CM साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 साल में 13,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किया। तो हम CM साहब से पूछना चाहते हैं कि वो 13,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? अगर 13,000 रुपये आपने खर्च किया है तो यहाँ के रास्ते अभी भी खस्ता क्यों हैं? यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? यहाँ के स्कूलों में असातिज़ा क्यों नहीं है? यहाँ हर साल जो है खून की कमी की वजह से ख़वातीन की और बच्चों की हज़ारों की तादाद में मौत क्यों हो रही है? यहाँ किसान खुदकशी क्यों कर रहा है? तो फिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? तो ये सवालात को लेकर हमने मुनासिब ये समझा कि एक ऐसा कारवा निकालना चाहिए जिसमें अवाम को भी बेदारी लाई जाए कि वो इन पर हो रही नाइंसाफ़ियों पर सवाल उठाएं, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी जो है मुतवज्जो करे और उसको ख़बरदार करे कि वो अवाम को इस तरह मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। हम ये जाता कल 13 तारीख को यहाँ कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पर धरना देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मसाइल की फहरिस्त हमने तरतीब दी है। उन मसाइल को मेमोरेंडम की शक्ल में देखिए, इस पर जो हमने मालूमात हासिल की है उससे ये मालूम हुआ है कि एक तो जो पैसा आता है आधे का आधा पैसा हर साल वापस जा रहा है, और दूसरा जो आधा पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो एकदम ख़राब किस्म की सड़कें और इस तरह के कंस्ट्रक्शन में लगा करके यहाँ इस इलाके के पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स जो वो अपने जेब में डाल रहे हैं। तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपये तो आ रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं बताई जा रही है कि पैसा वापस भी जा रहा है और पैसे में करप्शन भी हो रहा है। अभी हमने कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड की जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी हमने RTI के ज़रिए से हासिल किया। तो उस रिपोर्ट को देखने से भी ये समझ में आता है कि बहुत सारा जो है इसके अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, और एक एक प्रोजेक्ट पर 3-3 तरह के बिल लिए गए। यानी उसमें ये एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि रंगप्पा के घर से संगप्पा के घर तक 5 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया, फिर उसी संगप्पा के घर से रंगप्पा के घर तक फिर 5 किलोमीटर रोड, फिर इसी तरह उसी रोड को फिर तीसरी मरतबा बिल उठाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे घपले करके वो पैसा जो है लोगों के काम नहीं आ पा रहा है। कि आने वाले दिनों में इलेक्शन जो TP, ZP या CM से आने वाले हैं, क्या आप वेलफेयर पार्टी आप लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम हर तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शनों की तैयारियां भी हम कर रहे हैं। नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। एल्म से ही दोनों जहां में कामयाबी है। स्काई सनशाइन स्कूल, स्टेप टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर।